नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। जैसा कि मेरे प्यारे साथियों आप सभी को मालूम है, हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दोस्तों कंटिन्यू रोज़ दोपहर 3 बजे होता है। हालांकि अभी 2 दिन से नहीं हो पाया, उसका कारण ये है कि मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। मैं अभी भी ठीक नहीं हूँ, बट मैंने सोचा कोशिश करते हैं आप लोगों को ये वाला प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कराने के लिए। तो मैं लेके आया हूँ, तो दोस्तों शुरू से लेके एंड तक बने रहिएगा। आज के अगर हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं तो यह आज का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दोस्तों 69 नंबर का है, यानी कि 69 नंबर का है। इससे पहले मेरे प्यारे साथियों 68 प्रैक्टिस सेट में करा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक ये वाले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं 68, तो इनको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि एसएससी, जीडी, एसएससी, एमटीएस, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, टेक्निकल के लिए अति महत्वपूर्ण रहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने ये 69 वाले प्रैक्टिस सेट को और देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न जो कि आपके सामने है, कह रहा है जिस प्रकार पहले युग्म का संबंध है उसी प्रकार दूसरे युग्म में प्रश्न चिन्ह को ज्ञात कीजिए। आपका प्रश्न कह रहा है जिस प्रकार से यहाँ पर 71,007 का संबंध दोस्तों 37,005 से है, उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आपको 90,099 का संबंध किससे होगा, यह आपसे पूछा गया है। तो बताइएगा यहाँ पे कौन सा लेटर आएगा, कौन सी संख्या आएगी, कौन सी संख्या आएगी है मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना। तो आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे 71,007 का संबंध दोस्तों 37,005 से है, तो 90,099 का संबंध किस संख्या से हो जाएगा, ये आप देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि 71,007 दिया है और यहाँ पर दोस्तों 37,005 दिया है, ये अपना माइनस हो रहा है। कितना माइनस हो रहा है, तो आप यहाँ पे देखिएगा कितना माइनस हो जाएगा, तो कहेंगे 2 हो जाएगा। यहाँ पे 0 0, फिर इधर 11 में से 7 चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, और इधर कितना बचेगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ बच जाएगा आपका 3, यानी कि 34,002 माइनस हो रहा है। कितना हो रहा है, 34,002 माइनस हो रहा है। अगर 34,002 हम इधर से भी माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो बताइएगा। यहाँ पे 7 आ जाएगा, फिर दोस्तों 0, फिर इधर भी 0, फिर से 0, फिर यहाँ पे कितना, यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर कितना आ जाएगा बताइएगा। तो यहाँ पर कह देंगे 10 में से 6 इधर आ जाएगा, और फिर यहाँ से चला जाएगा 8 में से 3 जाएगा, तो मतलब 56,007। मतलब कुल मिलाकर के आप यहाँ देखेंगे तो आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है, लॉजिक नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप देखिएगा इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि आप यहाँ पे योग देखिएगा, 7 में 1 को ऐड करेंगे 8 8 0 8, फिर 8 0 8 8 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 15 हो रहा है। इनका योग दोस्तों 15 हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से 3 7 10 10 0 10 0 10 5 15, मतलब इनका भी योग कितना हो रहा है 15 हो रहा है, यानी दोनों संख्याओं का योग कितना हो रहा है 15 हो रहा है। उसी प्रकार से इधर वाले इस वाले संख्या का देखते हैं योग, तो कहेंगे 9 0 9 9 0 9, फिर कितना हो जाएगा 18 18 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों 27। इसका योग कितना आया 27, तो यानी कि अगली जो संख्या आएगी उसका भी योग 27 होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन में देखिएगा 4 0 4, फिर 0 4 4 और 5 5 1 कितना हो जाएगा 6, इनका योग 6 आ गया है। फिर उसके बाद 8 8 8 कितना हो जाएगा 16 16 0 16 16 0 16 16 और 16 और 7 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 23, इनका योग 23 आ रहा है, मतलब ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, हमको चाहिए 27 वाला। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 5 5 कितना हो जाएगा 10 10 7 कितना हो जाएगा दोस्तों 17 17 और 18 17 और 8 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 25 25 2 कितना हो जाएगा 27, मतलब इसका योग 27 मिल रहा है। तो ये वाला तो आपका होता है। फिर देखिए 6 6 12 12 12 0 12 12 0 12 12 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो रहा है 19, यानी कि आप देखिएगा हमको 27 वाला चाहिए। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा सी में हो रहा है। कौन सा लेटर में आ रहा है, करेगा 55,782, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, बताइएगा। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। आप यहाँ पे देखिएगा 12 से 26, 26 से 54, 54 से 110, अब 110 के बाद कौन सी संख्या आएगी मेरे प्यारे साथियों बताना है। तो इसको देखिएगा किस प्रकार से बताते हैं। तो आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि 12 का 2 गुना करके दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि 12 है
12 का 2 गुना करके +2 कर देंगे तो 12 दूनी कितना हो जाता है 24, 24 में 2 प्लस कर देंगे तो 26 मिल जाएगा। फिर 26 से दोस्तों 54 हो गया है, अगर 26 का अभी हम 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 52, 52 में 2 प्लस कर देंगे तो मिल जाएगा 54। ठीक है, उसी प्रकार से 54 का अगर 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 108, 108 में 2 प्लस कर देंगे तो आ जाएगा कितना 110। ठीक है, तो यही क्रम अगर हम आगे चलते हैं तो 110 का अगर 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 220, 220 में अगर 2 को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 222, 222 आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखिएगा 222 आपको कहीं दिख रहा है क्या, तो कहेंगे जी भैया ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हुआ है पहले 2 से गुणा किया, फिर 2 प्लस, फिर 2 गुना, फिर 2 प्लस, 2 गुना, 2 प्लस, इसी प्रकार से हम कहाँ गए 222 तक आ गए। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो तीनों से अलग है। दो यानी कि तीनों से असंगत है, यानी कि विषम का दोस्तों आपको चयन करना है। असंगत, अलग, विषम, ये मतलब ये चीज़ होती है। ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ पे बिस्किट दिया है, ब्रेड दिया है, केक दिया है और दोस्तों चॉकलेट दिया है, चॉकलेट दिया है। तो बताइएगा इसमें से दोस्तों आपका अलग कौन सा हो जाएगा। बड़े ही अच्छे से आप समझेंगे दिमाग लगा करके तो आपको समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, जैसे कि बिस्किट, ब्रेड और केक, इन तीनों की हम बात करते हैं, ये क्या है दोस्तों, एक बिक्री उत्पाद है। क्या बिक्री उत्पाद है, जबकि चॉकलेट नहीं है। तो कौन सा अलग हो जाएगा दोस्तों, चॉकलेट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिस्किट, ब्रेड, केक ये चॉकलेट उत्पाद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों को सही ढंग से निरूपित करता है। दोस्तों सही ढंग से निरूपित करता है, देखिएगा जैसे कि यहाँ पे दिया है सरीसृप, मगरमच्छ, मछली, कछुआ। तो दोस्तों सरीसृप, मगरमच्छ, मछली, कछुआ, इनका दोस्तों वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा। तो आप देखिएगा सबसे पहले हम क्या करते हैं, सरीसृप का बना लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर ये सरीसृप का बना लिया। ठीक है, हमने यहाँ पे इस सरीसृप का बना लिया, उसके बाद मगरमच्छ का बनाएंगे। तो हम ये मगरमच्छ का बनाने से पहले ये देखेंगे मगरमच्छ का संबंध दोस्तों सरीसृप से है या नहीं। आपको पहले ये मालूम होना चाहिए, जो सरीसृप होते हैं, सरीसृप उनको बोलते हैं जो जल और थल दोनों में रह सकते हैं, यानी कि जो पानी में भी रह सकते हैं और जो दोस्तों सूखे में भी रह सकते हैं, यानी कि बाहर भी पानी के रह सकते हैं, उनको सरीसृप कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा जो मगरमच्छ होता है, अगर इसको पानी में छोड़ दो पानी में भी बना रहेगा, अगर पानी से बाहर निकाल दो वहाँ पर भी ये बना रहेगा, लेकिन ये तो दोनों में रह सकता है। तो मगरमच्छ कहाँ आ जाएगा दोस्तों, सरीसृप के अंदर आ जाएगा, यानी कि दोनों में रह सकता है। तो मगरमच्छ को सरीसृप के अंदर रख लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम मछली को रखते हैं तो देखिएगा मछली का संबंध मगरमच्छ से है क्या, कहेंगे नहीं भैया मछली तो अलग है, मगरमच्छ अलग है, तो मतलब इसका संबंध तो कुछ नहीं है। ठीक है, फिर देखेंगे क्या सरीसृप से संबंध है, कहेंगे नहीं भैया सरीसृप से संबंध नहीं है। क्यों, क्योंकि केवल मछली पानी में ही रह सकती है, इसे पानी से बाहर करोगे दोस्तों ये मर जाएगी। ठीक है, तो मतलब मछली क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, इसका अलग बना लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बचता है आपका कछुआ। ठीक है, जब हम कछुआ का बनाएंगे तो आप देखिएगा कछुआ का संबंध मछली से या मगरमच्छ से है क्या, कहेंगे नहीं कछुआ अलग जीव है, मछली अलग है और मगरमच्छ अलग है। लेकिन जो कछुआ होता है ये भी सरीसृप के अंदर आता है। ठीक है, बताया था ना जो सरीसृप होते हैं जल और थल दोनों में रह सकते हैं, यानी कि पानी में भी और पानी के बाहर भी। तो कछुआ आपने देखा होगा, कछुआ दोस्तों पानी में भी रह लेता है, और कछुआ आपने कहीं कहीं रोडों पर, जंगल में, सड़कों पर, हो सकता है कभी कभी गाँव की, जो लोग गाँव में होंगे तो जानते होंगे कि गाँव में भी कभी कभी कछुआ देखने को मिलते हैं, तो वो सूखे में आ जाते हैं। ठीक है, मतलब कछुआ दोनों में रह सकता है। ठीक है, तो कछुआ क्या होगा, सरीसृप के अंदर आ जाएगा, तो इसको भी सरीसृप के अंदर रख लेंगे। अब देखिएगा हमारे पास चारों का वेन डायग्राम बन के तैयार हो गया। तो देखिए इस प्रकार से आपको वेन डायग्राम कहाँ दिख रहा है, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कहेंगे डी वाला नहीं होगा और सी वाला भी नहीं होगा और ए वाला भी नहीं होगा, आपका बचता है ऑप्शन नंबर बी, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर मेरे प्यारे साथियों आपको समझ में आ रहा है तो दोस्तों सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, हमारा सपोर्ट आप करते रहिएगा। आगे चलते हैं। कह रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में किंग को RFMHJ कोडित किया जाता है, तो क्वीन को कैसे कोडित करेंगे, बताइएगा। तो क्वीन को कैसे कोडित करेंगे। मेरी थोड़ी आवाज़ आपको शायद कम सुनाई दे रही होगी क्योंकि मैं थोड़ा बोलने में असमर्थ हूँ, ज़्यादा तेज़ नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मेरे गले में प्रॉब्लम है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका प्रैक्टिस सेट मैं कंटिन्यू कराता रहूँ।
ठीक है। तो दोस्तों साथ देते रहिएगा शुरू से लेके एंड तक, जिससे कि मुझे एक थोड़ा मोटिवेट मिले, आपको देख करके मुझे एनर्जी मिलती रहे और मैं आपको पढ़ाता रहूँ। ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग साथ न छोड़िएगा। ठीक है। मैं जब बीमारी अवस्था में आपको पढ़ा सकता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो आप लोग भी पढ़ाई करिएगा। देखिएगा, तो यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि किंग को क्या लिखा है, RFMHJ कोडित किया जाता है, तो क्वीन को कैसे कोडित करेंगे देखिएगा। ठीक है। तो आप देखिएगा के हमारा कितने पर आता है, 11 पर आता है, और आर कितने पर आता है दोस्तों, 18 पर आता है। यानी कितना हुआ दोस्तों, 7 प्लस किया गया है। आई हमारा 9 पर आता है। फिर दोस्तों हम कहाँ पर आ गए, एफ पर आ गए, यानी कि 6 पर आ गए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, 3 माइनस हुआ है। ठीक है। उसके बाद एन हमारा कितना आता है, 14 पर आता है, पर एम मतलब 1 माइनस हुआ है। तो मतलब ये तो कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा है। ठीक है। तो इस प्रकार से नहीं देखते, इसको दूसरी तरीके से देखते हैं। तो आप यहाँ पे देखिएगा, पीछे से देखते, जैसे ये किंग है, किंग के पीछे हम यहाँ एस से देखते हैं। तो देखिएगा एस हमारा 19 पर आता है और ये 18 पर आता है। आर कितने पर आता है दोस्तों, 18 पर आता है, यानी कि 1 माइनस चल रहा है। और जी कितने पर आता है, 7 पर आता है। एफ 6 पर आता है, यहाँ पर भी 1 माइनस चल रहा है। एन हमारा दोस्तों 14 पर आता है। एम 13 पर आता है, यहाँ पर भी 1 माइनस चल रहा है। आई हमारा 9 पर आता है। एच हमारा 8 पर आता है, यहाँ पर भी 1 माइनस चल रहा है। के हमारा दोस्तों 11 पर आता है। जे हमारा 10 पर आता है, यानी कि यहाँ पर भी 1 माइनस चल रहा है। यानी कि एक एक माइनस करके हमने इसको लिखा है, और दोस्तों पीछे से रखा है, ये चीज़ आपको याद रखना है, पीछे से रखा है और 1 माइनस किया है। ठीक है। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर क्वीन का रखते हैं, किसका, क्वीन का रखते हैं। ठीक है। क्वीन का रखते हैं। तो आप देखिएगा एन हमारा 14 पर आता है, इसमें से एक माइनस कर देंगे तो 13 पर आ जाएंगे। 13 पे क्या आता है, एम आता है। तो आप ऑप्शन में देखिएगा, एम यहाँ पर भी नहीं, एम यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। अगर आपको ऐसे ऑप्शन आपको एग्जाम में दिखते हैंगे तो पूरा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। पूरा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, ऐसे ही देख करके तुरंत आंसर लगा के चला जाना है। ठीक है। आप फिर भी देख लीजिएगा, जैसे कि आप पीछे से सॉल्व कर रहे हैं, तो ई हमारा कितने पर आता है, 5 पर आता है, एक माइनस कर देंगे, 4 पर डी आ जाएगा, इसमें भी एक माइनस करेंगे तो डी आ जाएगा। फिर यू हमारा 21 पर आता है, एक माइनस कर देंगे, 20 पर आ जाएंगे, टी हो जाएगा। ठीक है। और क्यू हमारा 17 पर आता है, एक माइनस कर देंगे, 16 पे पी हो जाएगा। देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में आपको सारे के सारे लेटर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से भी प्रश्न को देखा जाता है। ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। दोस्तों प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, तो आप देखिएगा प्रश्न चिन्ह तो पहली बात तो आपका यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है। जब यहाँ की लेटर पूछा गया है तो आपको क्या पता करना है, आपको ये पता करना है ये 80 कैसे आया और ये 36 कैसे आया है। इनका आप पता लगा लेंगे तभी तो आप इसका पता बता सकते हैं। ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे 36 कैसे आया, तो देखिएगा हम इस 3 का कुछ करते हैंगे, 3 का कुछ करते हैंगे तब हम 36, जैसे कि यहाँ पे 3 लिखा है, अगर 3 का दोस्तों हम 2 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6, और 6 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 36। तो यहाँ पे 36 दिया है। ठीक है। उसी प्रकार से हम यहाँ 5 का करते हैंगे। ठीक है। अगर हम 5 का 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 10, और 10 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा दोस्तों 100, लेकिन यहाँ पे 80 दिया है, यानी कि गड़बड़ इस प्रकार से हम नहीं देख सकते। अब यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों लॉजिक लगाइए, दिमाग लगाइए, तब आपको समझ में आएगा। कैसे समझ में आएगा, तो देखिएगा जैसे कि यहाँ पे ये 3 दिया है। ठीक है। तो इस 3 को तो हमने पहले यहाँ पे रख लिया। ठीक है। अब इसमें भीतर कोने गिनिए, देखिए एक कोना कितना, एक कोना यहाँ पे 1 और ये 2, इसमें कोने देखिए कितने, 2 और कितने हो जाएंगे 3 और ये 4, यानी अंदर कितने कोने हैं दोस्तों, 4 है। तो मतलब 4 गुणा कर देंगे। ठीक है। फिर बाहर देखिए कितने कोने हैं, तो कहेंगे एक कोना यहाँ पर है और एक कोना यहाँ पर है 2 और एक कोना यहाँ पर है 3, तो बाहर कितने हैं 3 कोने, तब इसका भी हम 3 से गुणा कर देंगे। अब देखिएगा 3 चौके 12, 12 यही कितना होता है 36, तो देखिए कि 36 यहाँ पे मिल गया और 36 यहाँ पर भी दिया है। ठीक है। उसी प्रकार से हमको इस 5 का करना है। ठीक है। तो देखिएगा जैसे कि हम यहाँ पे 5 लिख लेंगे, उसके बाद कोने अंदर के कोने गिनते हैंगे तो कितने हो जाएंगे, कहेंगे एक यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है, चौथा यहाँ पर है, तो गुणा क्या कर देंगे दोस्तों 4। फिर बाहर वाले गिनेंगे तो कहेंगे एक यहाँ पर है, 2 यहाँ पर,
तीसरा और चौथा, यानी कि 4 इधर भी हैं। तो फिर दोस्तों गुणे 4 कर देंगे। अब देखिएगा 5 चौके 20, 20 चौके कितना हो गया 80। तो कितना मिल गया 80, और देखिएगा 80 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से हम इस 4 का करेंगे, ठीक है, इस 4 का करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम 4 को रख लेंगे, उसके बाद अंदर के कोने गिनेंगे तो कहेंगे एक कोना यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है और तीसरा यहाँ पर है। अंदर के बॉक्स में कितने मिले 3 कोने मिले, कितने मिले 3 कोने मिले हैं। आप बाहर वाले गिनते हैंगे तो देखिए कहेंगे एक यहाँ पर हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, पांचवा यहाँ पर, छठवां यहाँ पर, कितने मिल गए, यानी कि 6 कोने मिल गए। तो यहाँ पर मतलब 6 कर देंगे। तो देखिए 4 थे 12, 12 6 कितना हो जाएगा 72, यानी कि 72। यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों 72, यहाँ पर दोस्तों 72 आ जाएगा, ठीक है, 72 आ जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही आराम से समझाया हूँ, आशा करता हूँ आपको प्रश्न जरूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो दोस्तों लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। मेरा बहुत प्रॉब्लम हो रही है मेरे गले में, लेकिन फिर भी मैं आपको कोशिश करता हूँ, पूरा प्रैक्टिस सेट कराऊंगा और 100% कराऊंगा भी, ठीक है। चलिए बस आप लोग साथ न छोड़िएगा। फिर कह रहा है यदि निम्न घन को खोला जाए तब कौन सा पैटर्न सादृश्य होगा। यानी कि यहाँ पर एक ये पासा दिया है, यह पासे को अगर खोल दिया जाए तो कैसा पासा बन के तैयार होगा, ये आपको देखना चाहिए। तो आपको सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए, जब हम पासा खोलते हैं तो दोस्तों एक दूसरे के विपरीत दिखाई देते हैंगे, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत दिखाई देते हैंगे, ठीक है। तो आप देखिएगा जैसे कि यहाँ पे ये जो गोला है, इस गोले का ये खाली बॉक्स कभी विपरीत नहीं हो सकता। क्या, कभी भी विपरीत ये नहीं हो सकता, ठीक है। और इसका भी विपरीत ये नहीं हो सकता, और इसका भी विपरीत ये नहीं हो सकता, और इसका भी विपरीत ये नहीं हो सकता, क्योंकि जो जो आमने सामने दिखाई दे रहे हैं वो कभी भी आपस में एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते, ठीक है। तो खुले हुए पासे में अब हम देखते हैंगे, खुले हुए पासे हम देखते हैंगे तो देखिएगा जैसे कि यहाँ के बॉक्स का विपरीत खाली दिखाई दे रहा है, ये भरे हुए गोले का खाली दिखाई दे रहा है, क्या विपरीत है। और मैंने क्या बताया, यहाँ का ये दोस्तों है, ये विपरीत कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसको नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, इसको नहीं बनाया जा सकता। और यही पोजीशन यहाँ पर देखिएगा, इसका विपरीत यहाँ पर है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और ये विपरीत यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये भी नहीं होगा, ठीक है। और उसी प्रकार से आप देखिएगा खाली वाला, देखिए ये खाली गोला है और फिर ये इधर भी ये खाली है, तो ये भी नहीं होगा। तो देखिएगा खाली वाला खाली से मिल रहा है, तो मतलब ये वाला भी नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, विपरीत नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो आप ये देखिएगा खाली बॉक्स का खाली बॉक्स हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर एक ही खाली दिखाई दे रहा है, तो दूसरे खाली का पता नहीं कहाँ है। तो ये तो दोस्तों विपरीत यहाँ पे हो सकता है, सही है, ठीक है। और ये खाली गोले के साथ ये दोस्तों आयत वाला आ रहा है ना, आयत वाला, तो ये भी दोस्तों हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर ये गुणा का चिन्ह दोस्तों इसके साथ आ रहा है, तो ये भी हो सकता है, क्योंकि इसमें देखिएगा 3 लेटर नए आ गए हैं जो कि इसमें नहीं दिखाई दे रहे थे। कौन कौन से नहीं दिखाई दे रहे थे, कहेंगे एक तो ये गुणित वाला नहीं दिखाई दे रहा था, और एक ये आयत वाला नहीं दिखाई दे रहा था, ठीक है। और इसके अंदर एक ये बॉक्स खाली वाला आ गया, एक्स्ट्रा आ गया है, तो ये भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो मतलब ये वाला बनाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बनाया जा सकता है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है निम्न आकृति की जल में बनी सही छवि कौन सी होगी। यानी कि जल में बनी सही छवि कौन सी होगी। दोस्तों जल प्रतिबिंब की बात कर रहा है, जैसे कि इसको MN रेखा पर रखा गया है इस आकृति को, तो जल में यह किस प्रकार से बनेगी। तो आप देखिएगा जब यह जल में बनेगी तो जल में कुछ इस प्रकार से बनेगी। मेरे प्यारे साथियों समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। ये जल में कुछ इस प्रकार से बन जाएगी, सीधी बन जाएगी जस्ट, ठीक है, उल्टा हो जाएगी, ठीक है। तो आप देखिएगा ये नहीं बन सकती, और ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती। इस प्रकार से आकृति सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रही होगी, यही बन सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन से प्रतीक जन सज्जन को निरूपित करता है जो अभिनेता भी है। यानी कि जो दोस्तों सज्जन अभिनेता को निरूपित करता है, ठीक है, सज्जन अभिनेता को। तो आप देखिएगा सज्जन अभिनेता वाला देखिएगा तो कहेंगे सज्जन अभिनेता वाले, तो ये इसके अंदर आ जाएंगे। क्या ये दोस्तों किसका है, ये दोस्तों सज्जन का है, ठीक है। और ये दोस्तों किसका है, कहेंगे मेरे प्यारे साथियों
ये किसका है? ये दोस्तों अभिनेता का है। तो इसके अंदर वो देखना है जो दोस्तों सज्जन और अभिनेता को दर्शाते हैं। तो आप देखिएगा ये तो केवल सज्जन को दर्शा रहा है, तो ये नहीं होगा। ये केवल अभिनेता को दर्शा रहा है, ये भी नहीं होगा। ये दोस्तों चिकित्सक और अभिनेता को दर्शा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ये दोस्तों सज्जन और चिकित्सक को दर्शा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपके पास क्या बचे? ये दो चिन्ह बचे हैं, स्टार और ये ऊपर वाला एरो जैसा बचा है। तो कहाँ पर है? तो कहेंगे ऑप्शन नंबर ए में। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये केवल चिकित्सक को दर्शा रहा था, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ भाग है और सभी चिन्ह विपरीत अर्थ देता है, निम्न का मान होगा। दोस्तों इस प्रश्न में थोड़ा सा दिमाग लगाना है, जल्दबाजी में सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, प्रश्न बहुत ही आसान है लेकिन जल्दबाजी नहीं करना है। क्या कह रहा है देखिएगा, फिर से पढ़िएगा। यहाँ पे कह रहा है प्लस का अर्थ दोस्तों गुणा है, माइनस का अर्थ दोस्तों भाग है और सभी चिन्ह विपरीत अर्थ देते हैं। क्या विपरीत अर्थ देखते हैंगे? जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, प्लस का अर्थ दोस्तों गुणा तो कहा है, लेकिन गुणा का अर्थ भी दोस्तों प्लस होगा। क्यों? क्योंकि विपरीत अर्थ देते हैं, ये देखिएगा। ठीक है, तो जिस प्रकार से यहाँ पे माइनस का अर्थ दोस्तों भाग है, तो फिर दोस्तों भाग का अर्थ क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, विपरीत हो जाएंगे मेरे प्यारे साथियों। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों इसको आप सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इसको दोस्तों सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने दोस्तों 7 को रखा, 7 के बाद क्या दिया है दोस्तों? प्लस दिया है, और प्लस का अर्थ यहाँ पर गुणा दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे गुणा लगा लेंगे, फिर से इस वाले 7 को रखेंगे, तो इस वाले 7 को रख लिया। उसके बाद फिर से ये प्लस का चिन्ह दिया, फिर से देखिए प्लस दिया, तो यहाँ पे गुणा है प्लस का अर्थ, तो दोस्तों हम यहाँ पे गुणा लगा लें। फिर उसके बाद 7 दिया है तो 7 रख लेंगे। 7 के बाद दोस्तों माइनस दिया, माइनस का अर्थ दोस्तों भाग दिया है, तो यहाँ पर दोस्तों हम भाग लगा लेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों 7 दिया है, 7 लगा लेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों गुणा दिया, गुणा का अर्थ देखिए यहाँ पे गुणा है, गुणा का अर्थ प्लस, यानी कि प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस कर लेंगे। फिर से ये 7 है तो इसे हम 7 रख लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे दोस्तों भाग दिया है, अब यहाँ से विपरीत भाग का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस करेंगे, 7 लगा लेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं, बॉडमास नियम से। जैसे कि 7 से 7 तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा, फिर 7 तो 7 कितना हो जाएगा? 49। ठीक है, फिर 49 गुणा में यहाँ पे एक बार गया तो ये हो जाएगा, फिर प्लस में यहाँ पे 7 चल रहा है, माइनस में पीछे से 7 चल रहा है। ठीक है, तो 49 एकम 49 ही रहेगा। फिर 49 में 7 को प्लस कर देंगे तो दोस्तों 56 हो जाएंगे। 56 में से 7 को ही माइनस करेंगे। ठीक है, 56 में से 7 को ही माइनस करेंगे तो हमारे पास फिर से दोस्तों 49 ही बच जाएंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 49 हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर बी वाले दोस्तों लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे प्यारे साथियों, इतना सपोर्ट जरूर करते रहिएगा। ठीक है, अगर प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि बी सी की माँ है, डी सी की बहन है, सी ए की बेटी है और ई डी का बेटा है तो ए ई से किस प्रकार संबंधित है। मेरे प्यारे साथियों, ब्लड रिलेशन का यह प्रश्न है, रक्त संबंध का है। यह प्रश्न दोस्तों अपनी ही फैमिली को और दोस्तों खुद को लेकर के अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है बी सी की माँ है, जो कि दोस्तों यहाँ पे देखिएगा ये बी है, ये क्या है? सी की माँ है। अगर माँ है तो माइनस में कर लेंगे। फिर कह रहा है डी सी की बहन है, अगर डी सी की बहन है तो ये भी माइनस में कर लेंगे क्योंकि बहन है। ठीक है, फिर कह रहा है सी ए की बेटी है, तो देखिएगा ये सी है, ये बेटी है, तो मतलब ये भी माइनस में हो जाएगा। और इसकी माँ कौन है? बी है। अब कह रहा है सी ए की बेटी है, तो मतलब ए पिता हो जाएगा, मतलब बी का हस्बैंड हो जाएगा। ठीक है, ये आपस में पति पत्नी हो जाएंगे, तभी तो सी इसकी बेटी हो जाएगी। ठीक है, फिर कह रहा है ई डी का बेटा है, अब नीचे आ जाएगा ई, क्योंकि वो डी का बेटा है तो ई नीचे आ जाएगा। अब कह रहा है ए ई से किस प्रकार संबंधित है, जो देख बताया कह रहा है ए ई से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पे देखिएगा ई की माँ कौन है दोस्तों? डी। ठीक है, और डी का पिता कौन है दोस्तों? ए ही तो पिता हो जाएगा। कैसे? तो देखिएगा ये आपस में दोनों के दोनों क्या है? बहनें हैं। ठीक है, इनके माता पिता ऊपर हैं। ठीक है, तो डी का पिता ए हो जाएगा ना। अब ये पूछा गया है ई
ई का ए क्या लगेगा, तो देखिएगा जैसे कि ये आपकी माँ है, आपके माँ के पिता आपके क्या लगेंगे, आपके माँ के पिता तो दोस्तों क्या लगेंगे, आपके नाना लगेंगे, ठीक है, नाना लगेंगे, ठीक है, आपके माँ के पिता। तो आप देखिएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे नाना का तो ऑप्शन नहीं है, नाना का ऑप्शन नहीं, सो अच्छा इसको दूसरी तरीके से दिया लेकिन आंसर वही होगा, नाना का ऑप्शन नहीं है। लेकिन क्या होगा, नाना कौन होते हैं दोस्तों, आपकी माँ के पिता होते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए माँ का पिता, ठीक है, लिखा है ना माँ का पिता, तो यही आपका करेक्ट आंसर। नाना कौन होते हैं, आपकी माँ के पिता ही तो होते हैं। तो देखिएगा ये इसकी माँ है, फिर ये इसके माँ के पिता है, तो आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। ये भी दोस्तों क्या होंगे, नाना ही होंगे, ठीक है। लेकिन लिखने का तरीका एग्जामिनर इस प्रकार से ही कुछ प्रश्न पूछता है जिससे आप लोगों को फंसाया जा सके, लेकिन आप लोग अब फंसने वाले नहीं है क्योंकि आपको मालूम पड़ चुका है, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न मेरे प्यारे साथियों कथन निष्कर्ष का है। कथन निष्कर्ष आपको बहुत ही अच्छे से करने आ चुके होंगे क्योंकि 68 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं। अगर आप लोगों ने ईमानदारी से 68 प्रैक्टिस सेट देखे हैं ये, तो मैं 100% गारंटी दे रहा हूं आप लोग SSC GD SSC MTS ऐसे एग्जामों में अपना रीजनिंग का प्रदर्शन बहुत अच्छे से कर सकते हो और प्रैक्टिस भी आपकी अच्छी हो गई होगी, ठीक है, अगर आपने ईमानदारी से क्लास को देखा है। तो देखिएगा यहाँ पे कथन क्या कह रहा है, सभी हंस तोते हैं, यानी कि जितने भी हंस हैं सारे के सारे हंस क्या हैं दोस्तों, तोते हैं, ठीक है। क्या है दोस्तों, सारे के सारे हंस तोते हैं। अब कह रहा है कोई भी तोता कोयल नहीं है, कोई भी तोता कोयल नहीं है, तो कोयल को यहाँ रख लेंगे, ठीक है। अब निष्कर्ष कह रहा है कोई भी हंस कोयल नहीं है, तो सही बात है, कोई भी हंस कोयल नहीं है, बहुत दूर का फर्क है इनमें। तो ये तो मेरे प्यारे साथियों निष्कर्ष बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है सभी तोते हंस हैं, नहीं भैया सभी तोते हंस नहीं हैं, सभी हंस तोते हैं, क्योंकि बाहर वाला अंदर नहीं जा सकता लेकिन अंदर वाला बाहर आ सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। तो ये भी दोस्तों गलत हो जाएगा। अब आपका सही कौन सा हुआ है, फर्स्ट वाला सही हुआ है, तो आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा मेरे प्यारे साथियों। आगे बढ़ जाएंगे। आगे कह रहा है वाइट को 46 16 18 40 10 और ब्लू को 4 24 42 10 कहा है, तो रेड का कोट ज्ञात करें। अब देखिएगा जैसे कि वाइट को 46 16 18 40 10 लिखा है और ब्लू को 4 24 42 10 का है, तो रेड का कोट ज्ञात करें, ठीक है। इस प्रश्न को कैसे करते हैं देखिएगा, जैसे कि W का संबंध दोस्तों 46 से है, H का संबंध 16 से है, I का संबंध 18 से है, T का संबंध 40 से है, E का संबंध 10 से है। तो आपको एक लॉजिक बड़ी आसानी से समझ में आ रहा होगा। देखिएगा जैसे कि W हमारा कितने पर आता है दोस्तों, 23 पर आता है, ठीक है। 23 का अगर 2 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 46, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 46 दिया है, ठीक है। H हमारा कितने पर आता है दोस्तों, H हमारा कितने पर आता है, H कितने पर आता है, तो कहेंगे H 8 पर आता है, 8 का 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 16। देखिएगा H का यहाँ पर 16 दिया है, ठीक है। I हमारा कितने पर आता है दोस्तों, I 9 पर आता है, 9 का अगर 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 18। देखिएगा 18 यहाँ पर दिया है, ठीक है। T हमारा कितने पर आता है, T हमारा 20 पर आता है, 20 का अगर 2 गुना कर देंगे तो 40 हो जाएगा, 40 यहाँ पर दिया है। E हमारा कितने पर आता है दोस्तों, 5 पर आता है, 5 का 2 गुना कर देंगे 10 हो जाएगा। देखिएगा 10 यहाँ पे दिया है, यानी कि लेटर की प्लेस वैल्यू निकाल करके उसका 2 गुना करके लिखा गया है, ठीक है। आपको आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट, सॉरी अभी तो आंसर ही नहीं निकाला ना। अब यहाँ पे ब्लू का भी इसी प्रकार से किया गया है। बी हमारा कितने पर आता है दोस्तों, 2 पर आता है, 2 का 2 गुना 4। एल हमारा दोस्तों 12 पर आता है, 12 का 2 गुना 24। यू हमारा कितने पर आता है, 21, 21 का 2 गुना दोस्तों 42। ई हमारा 5 पर आता है, 5 का 2 गुना 10। तो यहाँ पर भी 2 गुना करके लिखा गया। अब देखिएगा आर हमारा कितने पर आता है, 18 पर आता है। यहाँ पे देखिएगा आर कितने पर आता है, 18 पर आता है। 2 गुना कर देंगे, इसका 2 गुना कर देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 दूनी 36 हो जाएगा, ठीक है। ई हमारा कितने पर आता है दोस्तों, 5 पर आता है, 2 गुना कर देंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। डी हमारा कितने पर आता है, 4 पर आता है, 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 36 10 8 आपको आंसर कहाँ पर दिख रहा है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है 36 10 8, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया हो कमेंट में दोस्तों अपने आंसर जरूर दिया करें, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट में जैसे आंसर करते हैं ना, तो आपका दोस्तों मालूम पड़ता है हमने आंसर का जवाब सही दिया है गलत दिया। मैं सारे ही कमेंट का दोस्तों जवाब रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। अच्छा सा कमेंट करिएगा और दोस्तों लाइक शेयर जरूर करते चलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सपोर्ट करें, जिससे कि मेरी एनर्जी आपके साथ लगी रहे और मैं मेहनत करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। जैसे कि आज मैं बीमारी हालत में आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं कितना भी बीमार हूँ फिर भी मैं आपको पढ़ाने के लिए कोशिश करता रहूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे निम्न में से कौन सा अधिवर्ष नहीं है। दोस्तों अधिवर्ष का मतलब होता है दोस्तों लीप वर्ष, ठीक है। यानी कि लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष कौन सा होता है, जिसमें दोस्तों 4 का भाग नहीं जाता है, वह लीप वर्ष होता है। यानी कि 4 का मतलब यानी कि 400 का। जैसे कि शताब्दी वर्ष यहाँ पे दिए ना, शताब्दी वर्ष दिए, तो इसमें किसका भाग देंगे दोस्तों, 400 का भाग देंगे। जिसमें 400 का भाग नहीं जाएगा वह लीप वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिएगा अगर इसमें हम 400 का भाग देते हैं तो इसमें तो 400 का भाग जा रहा है, ठीक है। इसमें 400 का भाग जा रहा है, कितने बार जा रहा है दोस्तों, 22 बार जा रहा है, ठीक है। 22 बार जा रहा है। इधर भी अगर हम 400 का भाग लगाते हैं तो इधर भी दोस्तों जा रहा है, कितने बार जा रहा है दोस्तों, कहीं इधर 12 बार जा रहा है, ठीक है। 12 चौक 48 कट रहा है, ठीक है। अगर इधर हम 400 का भाग लगाते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो इधर तो नहीं जा रहा है, क्योंकि 2 जीरो से जीरो कट जाएंगे, 4 चौक 4 इधर 4 चिंग 24 2 बच रहा है, इधर नहीं जा रहा, तो ये वाला तो हो गया, ठीक है। उसके बाद इधर देखेंगे तो 17 चौके 68, ये इसमें दोस्तों अगर 4 का हम भाग लगाते हैं तो ये दोस्तों 17 बार जा रहा है, ये भी जा रहा है। अब किस में नहीं जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी में नहीं जा रहा है, किसमें 2600 में नहीं जा रहा है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सुबह एक्स और वाई, यहाँ पर दोस्तों मेरे प्यारे साथियों वाई है, ठीक है। क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे वाई है। क्या कह रहा है, सुबह एक्स और वाई एक पार्क में एक दूसरे की ओर चलते हैं। जब वे मिलते हैं तो वाई की छाया एक्स के बाईं ओर बनती है। एक्स किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, ठीक है। दोस्तों एक्स किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, ये आपसे पूछा है। तो आपको मालूम होना चाहिए, जैसे कि ये देखिएगा, ये दिशा होती है, क्या होता है, ये दोस्तों दिशा होती है, ठीक है। ऊपर उत्तर हो जाएगा, इधर दोस्तों पूरब हो जाएगा, इधर दोस्तों पश्चिम और इधर दोस्तों दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा सूरज किधर निकलता है दोस्तों, हमारा सूरज पूरब में निकलता है, ठीक है। जैसे कि सूरज हमारा यहाँ पे निकला, पूरब में निकला, ठीक है। अब इसकी दोस्तों छाया की बात करते हैं तो सूरज की इस प्रकार से निकलता है ना, सूरज निकलेगा तो इसकी दोस्तों छाया किधर जाएगी दोस्तों, इसकी छाया किधर जाएगी, इस तरफ जाएगी, ठीक है। पहले किधर होगी, इस तरफ होगी, ठीक है, इस तरफ होगी। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है एक्स की छाया बाई की छाया एक्स के बाईं ओर बनती है। बाईं ओर बनती है मतलब अगर बाईं की बात करते हैंगे, जब सूरज इस तरफ निकल रहा है तो बायां किधर होगा दोस्तों, इस साइड हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। तो उसका दोस्तों वो अगर इस तरफ मुंह करके खड़ा होगा तभी तो उसकी छाया इस तरफ होगी ना, बाएं तरफ, तभी तो उसकी छाया बनेगी। अगर ये ऊपर की तरफ मुंह करके खड़ा होगा तब उसकी इस तरफ छाया बनेगी बाएं तरफ, क्योंकि सूरज इस तरफ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूछा है तो वह किस दिशा में मुख करके खड़ा है। तो अगर इस तरफ खड़ा है तो देखिएगा ऊपर दिशा कौन सी है, तो कहेंगे ऊपर दिशा उत्तर है, तो उत्तर की तरफ करके खड़ा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि घड़ी में 10 बजे हों तो घड़ी के घंटे और मिनट वाली सुइयाँ कितने डिग्री का कोण बनाती हैं, ठीक है। यानी कि 10 बजे की बात कर रहा है, ठीक है। 10 बजे की बात कर रहा है मेरे प्यारे साथियों, ये घड़ी है, ठीक है। देखिएगा जैसे कि ये मेरे प्यारे साथियों घड़ी है, ठीक है। यहाँ पे कितना बचता है, 12, यहाँ बचता है 1, यहाँ 2, ये 3, फिर बच जाएगा 4, 5, 6, ठीक है। उसके बाद 7, फिर 8, फिर 9, 10 और 11, ये बच गया। अब यहाँ पे कह रहा है 10 बजे की, तो 10 कैसे बजेंगे, तो मेरे प्यारे साथियों देखिएगा, जैसे कि घंटे वाली सुई तो दोस्तों यहाँ 10 पर हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी, और ये सुई यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया ना, यहाँ पे ये एक सुई यहाँ हो जाएगी 10 पे और एक सुई यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो जब यहाँ पर हो जाएगा तो आप देखिएगा कितना हो रहा है, कहेंगे 10, 11,
ठीक है। यहाँ से 10 से 11, 11 से 12, दो जगह हो रहा है। और घंटे की सुई एक बार में 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो कहेंगे 30 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। और तो यहाँ पे कितना है, 10 से 11, 11 से 12, ठीक है। तो 2 बार जा रहा है। अब मिनट की सुई की बात करें तो मिनट की सुई तो अभी एक भी नहीं डिग्री कोण बना रही, क्यों? क्योंकि केवल 10 ही बजा रही है और दोस्तों मिनट कुछ भी नहीं हो रही, केवल 10, ठीक है। तो यहाँ पे जब घंटे की सुई एक घंटे में, यहाँ पर 1 घंटे में 30 डिग्री बना रही है, तो यहाँ पर दोस्तों दो जगह गई, 10 से 11, 11 से 12, यानी कि यहाँ पे 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। और वैसे भी आपको घड़ी और सुई के, घड़ी वाले अगर डिग्री और कोण का आपको निकालना आता है, जैसे घंटे और सुई के निकालते हैं, तो आपको पता होगा एक फॉर्मूला चलता है क्या, 11/2 का, ठीक है। 11/2 वाला जैसे कि फॉर्मूला चलता है, ये आपको याद है कि या नहीं याद है, बताइएगा। 11/2 से जब दोस्तों घंटे और मिनट की दोनों सुइयों का कोड पूछा जाता है, जिसमें दोस्तों समय दिया रहता है, जैसे कि 7:30 का कितना कोड हो जाएगा, ऐसे पूछा जाता है। तो 7 से क्या करते हैं, 30 से गुणा कर देते हैं, और 30 में क्या करते हैं, 11/2 का गुणा करके मेरे प्यारे साथी दोनों संख्याओं को आपस में माइनस कर देते हैं और दोस्तों कोण निकल आता है, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला आपको 11/2 वाला याद रखना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दी गई आकृति कौन से विकल्प में सन्निहित है, बताइएगा। ये जो आकृति दी गई है मेरे प्यारे साथियों, ये आकृति किस विकल्प में सन्निहित है, बताइएगा। यह आकृति किस विकल्प में सन्निहित है, बताइएगा। तो कहेंगे इसमें तो हो ही नहीं सकती। अगर इसमें देखते हैं कि यहाँ पर तो बन रही है, लेकिन ये वाली सीधी रेखा नहीं है, ये वाली सीधी रेखा नहीं है, तो दोस्तों ये भी नहीं हो सकती। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर तो ये कुछ बन ही नहीं रहा है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर भी बन रहा है, देखिएगा यहाँ पर बन रहा है, कहेंगे ये देखिए इधर बन रही है और दोस्तों सीधी रेखा भी हो रही है। उसके बाद ये देखिएगा ये भी पोजीशन बन रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे साथियों, लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा, जिससे मुझे समझ में लगता है हमारे दोस्तों को समझ में आया, हमारे फ्रेंड को समझ में आया, हमारे स्टूडेंट को समझ में आया, हमारे छोटे बड़े भाई को समझ में आया, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दी गई आकृति में कितनी सीधी रेखाएं हैं, बताइएगा। दी गई आकृति में कितनी सीधी रेखाएं हैं। जब सीधी रेखाएं पूछी गई हैं तो गिन लीजिएगा, जैसे गिनते हैंगे, कहेंगे एक तो ये हो जाएगी, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और एक ये 6। कितनी है, 6 है। और उसके बाद इस साइड से गिनते हैं तो कहेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इधर से भी 6 है, तो 6 प्लस कर देंगे 12 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, दिक्कत होती है गले में, थोड़ा सा दवाई खा के आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपको 2 दिन से नहीं पढ़ाया, मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा था। अब यहाँ पे कह रहा है एक जंगल में क्रमशः 720 पेड़ हैं, जिसमें से सेब का स्थान शुरू से 320वें पर है, तो पीछे से सेब का स्थान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिएगा जब टोटल होते हैं, टोटल में से संख्या को माइनस करके एक को प्लस कर देते हैं, तो दोस्तों निकल जाता है, ठीक है। जैसे कि 720 पेड़ हैं, जबकि ऊपर से दोस्तों 320 हैं, ठीक है। सेब का स्थान 320वां है, तो अगर 720 में से अगर हम 320 को माइनस कर देंगे, यहाँ पे 320 को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास 400 बचेगा, और इस 400 में एक को हम प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 400 कितना हो जाएगा दोस्तों, 401 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा 401। ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन में कहाँ है, मुझे नज़र नहीं आ रहा, कहीं ऑप्शन नंबर बी में है। नज़र क्यों नहीं आ रहा, ऑप्शन नंबर बी में है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दी गई आकृति में कितने पंचभुज हैं। दोस्तों अभी तक आपको त्रिभुज तो निकालने आते होंगे, लेकिन आप पूछ लिया गया है पंचभुज। तो बताइएगा क्या आप लोगों को पता है पंचभुज कहाँ से निकलते हैं, क्या आप लोगों को पता है पंचभुज कैसे निकलते हैं। तो देखिएगा पंचभुज कैसे निकलते हैं, जैसे कि हम यहाँ से चलते हैं, ठीक है। तो कहाँ पंचभुज कौन होते हैं, कहेंगे 1, 2, फिर कहेंगे 3। देखिएगा फिर से देखिएगा, जैसे कि यहाँ से चलिए तो 1, फिर 2 ये हो गया ना, फिर 3 के बाद ये 4 के बाद ये 5, तो ये एक बन गया पंचभुज, ठीक है। एक यहाँ बन गया, ठीक है। अब दूसरा कहाँ बनेगा, तो दूसरा दोस्तों देखिए कलर चेंज कर लिया हमने, दूसरा फिर से बनाते हैं, तो देखिए कहेंगे 1 यहाँ बनेगा, फिर 2 यहाँ बनेगा, फिर 3 यहाँ बनेगा, फिर
फिर 4 यहाँ बनेगा, फिर दोस्तों 5 लौट के यहाँ बनेगा। तो दूसरा यहाँ बन गया। एक और बनेगा क्या, तो देखिएगा देखिएगा जैसे कि यहाँ से हम चलते हैं, यहाँ से चलते हैं तो देखिएगा जैसे कि यहाँ से एक नहीं, इधर से चलते हैं, जैसे कि यहाँ से चलते हैं 1, फिर हो जाएगा 2, फिर कहेंगे 3, फिर हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 5, ठीक है। और इधर के तो ये बना ही लिए थे, ठीक है, तो 3 हो जाएंगे। तो टोटल इसमें कितने पंचभुज हैं, तो कहेंगे 3 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों पंचभुज भी आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं, कितने वृत्त हैं। दोस्तों कितने वृत्त हैं, वृत्त पूछा है, बताइएगा कितने वृत्त हैं। ये बहुत ही सिंपल सा है दोस्तों, इसको काउंट करके मेरे प्यारे साथियों कमेंट कर देना कितना, दोस्तों कमेंट कर देना कितने हैं, ठीक है। सेशन दोस्तों पसंद आता है तो दोस्तों सेशन को लाइक कर दो, सेशन को दोस्तों शेयर कर दो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दो। इसका दोस्तों कमेंट करके आप लोगों के लिए बताना है, ठीक है। आज की क्लास की मैंने प्रैक्टिस सेट पूरा कंप्लीट कराया, हालांकि मैं बीमार था, आराम से बोल के मैंने आपको पढ़ा दिया, फिर भी मेरे गले में दिक्कत हो रही है, लेकिन आपको मैंने प्रैक्टिस सेट पूरा करा दिया तो मुझे थोड़ा खुशी मिलेगी। बस आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा, सेशन को लाइक शेयर कीजिए, प्यार मुझे दीजिएगा, जिससे मैं आपका लाइक शेयर देख करके मैं कल फिर भी पूरी एनर्जी के साथ आपको पूरा प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों कल 70 नंबर वाला होने वाला है, तो आपको याद होना चाहिए 70 नंबर वाले प्रैक्टिस सेट में दोस्तों जान लगा देना। आज के इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों 100 लाइक का टारगेट मेरा पूरा करा देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।